नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। जब मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। बता दूं कि जब जब वो बिहार की बात होती है तो बिहार में एक से एक ऐसे लोग होते हैं जो अपने काम से, अपने शिक्षा से, अपने संस्थान से या फिर अपने कर्म से उस मिट्टी को पावन कर देते हैं। और साथ ही उनका चर्चा सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी होता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है बिहार के भोजपुर ज़िले के ब्रह्मपुर निवासी अमर कुमार सिंह के साथ। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने अपना अहम स्थान बनाया। साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में भी अपने उत्कृष्ट कामों के लिए जाने जाते हैं और अब इसी काम के लिए उन्हें इंडियन यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जी, जिसका खुशी हमारे साथ व्यक्त किया, बताया कि सर इसे ज़रूर आप लोगों तक पहुंचाएं कि बिहार का एक लड़का, उसे किस तरह से प्रसिद्धि मिल रही है, किस तरह से पहचान मिल रहा है। थोड़ी डिटेल उन्होंने कुछ भेजा है, मैं पढ़ के बताऊँगा कि किस तरह से अमर सिंह जी की जो चीज़ें हैं वह नज़र आने वाली है। बता दूँ कि अमर कुमार सिंह ने बताया कि वे अपने पिताजी महावीर सिंह के द्वारा किए गए समाज सेवा से प्रेरित हैं। पिताजी से जो समाज सेवा उनके पिताजी करते हैं उससे वह काफ़ी प्रेरित हुए और फिर वह समाज सेवा में धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। महावीर जी ने अपने गांव में अपना ज़मीन देकर सरकारी स्कूल बनवाया, जिसमें दूर दराज जाने वाले छात्रों को अब अपने नज़दीक में ही शिक्षा प्राप्ति होने लगी। तो एक बहुत बड़ी चीज़ें होती है जब आप गांव घर के बच्चों के लिए, गरीब परिवार के बच्चों के लिए ऐसे कुछ करते हैं और सरकार का ध्यान जाता है और आपको किसी अवार्ड के लिए बुलाया जाता है। साथ ही साथ शिक्षा के साथ साथ नीलगाय से प्रभावित होने वाले फसल को बचाने के लिए भी इन्होंने आंदोलन चलाया था। वे भोजपुर उर्वरक संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने यूरिया खाद की होने वाली कमी से आंदोलन भी चलाया, जिसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया, जिनका साथ उनका पुत्र अमर सिंह जी ने भी दिया था। यानी कि पिता जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे, पुत्र अमर सिंह भी उनके कदमों पे आगे बढ़ते गए, हमेशा आंदोलन में साथ दिया, कृषि में भी, शिक्षा में भी, यानी कि हर जगह उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और पिताजी के राह पर लगातार आगे बढ़ते चले गए। वहीं उन्होंने बताया कि अमर कुमार सिंह ने ग्लोबल एजुकेशन के साथ साथ एकेडमी तथा एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर के द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को पढ़ाने के साथ साथ किताब कॉपी का भी खर्च किया। यानी कि उन्होंने कोचिंग संस्था भी बनाई, 2 कोचिंग संस्था, जिनका नाम उन्होंने बखूबी इस तरह भी लिखा है, ग्लोबल एजुकेशन अकादमी तथा एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर। ये 2 उनके संस्थान रहे, जिसमें गरीब परिवार से जो भी बच्चे आते हैं उनको पढ़ाने के खर्च वो वहन करते हैं, किताब और कॉपियों की जो आवश्यकता होती है वो भी वहन करते हैं। यानी कि बिहार अक्सर से ही जो जाने वाली धरती है उसमें अमर सिंह बहुत ही फिट बैठते हैं। वहीं अमर बीज भंडार संस्थान के द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर किसानों को मदद भी किया। यानी कि हर क्षेत्र में अमर सिंह ने अपनी पहचान बनाई। बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था, ज़मीन दान देकर स्कूल खुलवाया, कमज़ोर छात्र जो रहे उनके लिए कोचिंग संस्थान भी खुलाया। और अब बीज भंडार भी उनका है, अमर बीज भंडार संस्थान, जहां पे आर्थिक रूप से कमज़ोर जो किसान होते हैं उनके लिए वह खाद्य सामग्री की भी व्यवस्था करते ताकि खेतों में फसल अच्छी हो। इन सभी कार्यों के लिए उनकी पत्नी प्रीति सिंह ने भी प्रेरित किया। यानी कि उनकी जो पत्नी है प्रीति सिंह, कहा जाता है कि हर मर्द की पहचान उनकी वाइफ से होती है। जब वह आगे बढ़ते हैं और पत्नी का साथ किसी पति को मिलता है तो दिन रात चौगुना जो तरक्की होता है वो तो होता ही है, साथ ही हर जो मुश्किलें हैं वह उससे आगे बढ़ते हैं। और अमर सिंह के साथ उनकी पत्नी ने बखूबी उनका साथ भी निभाया। इन सभी उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए जय बिलोनी इंडिया द्वारा 20 अक्टूबर को आगरा में इंडियन यूथ आइकॉन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा। जी हाँ, यह पूरी कहानी रही अमर सिंह की, किस तरह से उन्होंने बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था कराई, अपनी ज़मीनें दान देकर, साथ ही बच्चों के लिए स्कूल भी खोला, कोचिंग संस्थान भी खोला, साथ ही साथ खाद्य सामग्री के लिए, यानी कि खाद जो बीज भंडार होते हैं उसकी भी खोला। और इन सभी के लिए उन्हें इंडियन बिलोनी इंडिया के द्वारा इंडियन यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा 20 अक्टूबर को, अगले महीने आगरा में। तो बिहार के ऐसे धरती पर अमर सिंह भी हैं जो कि हमेशा से गरीबों की मदद करते हैं। ऐसे लोगों को आप भी बहुत सपोर्ट करें, बहुत सम्मान दें। और आपके अंदर भी कोई जुनून है, आप भी अगर कुछ ऐसा समाज के लिए काम करते हो तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। हम आपके उन चीज़ों को लोगों तक ज़रूर पहुँचाएंगे कि बिहार के ऐसे लोग भी हैं जो हर किसी की मदद के लिए आगे रहते हैं और उनकी जो पहचान है वो अलग है, और ताकि आपके ऊपर भी सरकार का जो ध्यान है वो जाए।